जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं फिर सत्संग में गुरु जी का गुणगान, उनकी महिमा का व्याख्यान तो शब्दों में नहीं किया जाता, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरी लाइफ कैसे बदली, और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और पहले मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जो लाइफ थी वो इस प्रकार थी कि मुझे जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी के मैसेज हैं जो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे सच में गुरु जी की बड़ी कृपा लगती है। संगत जी, ये सत्संग पता नहीं क्यों सुनाना चाहते हैं गुरु जी, शायद किसी संगत के लिए होगा। तो कहते हैं ना, जो सत्संग गुरु जी करवा रहे हैं वो किसी न किसी के लिए जरूर होगा। कहते हैं सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, ये आगे भी शेयर करो। संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है कि शायद किसी की लाइफ मेरी जैसी हुई होगी, जो गुरु जी बदलना चाहते हैं किसी संगत की लाइफ, और उसकी जिंदगी में भी इफर्ट तो बहुत हुआ होगा। तो शायद गुरु जी सुनाना चाहते हैं। तो प्लीज प्लीज आप ये आगे भी बढ़ाएं संगत को, ताकि और संगत का भला हो सके। और अगर आप गुरु जी को मानते हो तो जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी जरूर लिख दीजिए। मैं और भी आपके लिए सत्संग लेके आऊंगी, जो मैं अपने गुरु जी की महिमा गुणगान सुनाना चाहती हूँ। वो तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि ये सत्संग किसी का भला करने के लिए करवाते हैं, संगत को जोड़ना चाहते हैं। जो संगत अपनी लाइफ में परेशान होगी और उसको कोई हल नहीं मिल रहा होगा, तो संगत जी ये सत्संग ना आप गौर से सुना करो, इसी में आपके आंसर होते हैं। और गुरुजी चाहते हैं कि संगत को जोड़ना, तो बहुत बहुत कृपा होती है। मेरे ऊपर भी बहुत सारी कृपा हुई है संगत जी। मेरी लाइफ भी मतलब संघर्ष भरी थी बचपन से ही, मतलब जैसे संघर्ष ही लगा मुझे कि, लेकिन मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, था और है और रहेगा। और मैं सोचती थी कि लोग व्रत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो कुछ तो है इस संसार में, कुछ तो है, भगवान होंगे। और सच मानिए गुरुजी हैं, भगवान हैं, चाहे हमें गुरु के रूप में मिले हैं। और गुरु ये मैं तो इनको शिव भोले ही बोलती हूँ, क्योंकि इन्होंने तो सबका भला करना है। और गुरु मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे टीच किया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। उन्होंने यही पढ़ाया कि गुरु को लो मंगी दानी। मेरे गुरुजी भी यही कहते थे। गुरुजी यही कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए गुरुओं से, अपना भजन सिमरन करना चाहिए। अगर आपको विश्वास होना चाहिए, विश्वास में बड़ी ताकत है। और संगत जी,
इंसानों पे तो कभी विश्वास कर नहीं सकते, लेकिन भगवान पे तो करना चाहिए ना। तो संगत जी, भगवान पे विश्वास इतना बना के रखो कि भगवान अपने आप हमारी उंगली पकड़ते हैं। विश्वास में बहुत ताकत होती है। मैंने इंसानों पे बहुत विश्वास किया, बहुत धोखे खाए, बहुत धोखे खाए। संगत जी, दुनिया इस्तेमाल करती है, जहाँ उसको मतलब होता है बात करती है, फिर बात करना छोड़ देती है। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो गुरुजी ने तो मेरे ऊपर बहुत मेहर की है, कर रहे हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं मेरे को। मतलब मैं कभी अब इग्नोर नहीं करती। पहले मैं जब नहीं जानती थी, जब फेसबुक पे मैं गुरुजी के स्वरूप भी देखती थी, लेकिन मुझे यही होता था कि मेरे मेरे गुरु हैं, तो गुरुजी हैं, लेकिन ये तो भोले शंकर हैं, भगवान हैं, जिन्होंने मुझे, जो मेरे गुरु हैं। मैं अपने गुरु का भी व्याख्यान करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना टीच किया कि गुरु सच्चे जो होते हैं ना, वो रब से जरूर मिलाते हैं, जरूर रब से मिलाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि कुछ मांगना नहीं चाहिए। हमारे जो हमने पिछले जन्म के कर्म है ना, वो भुगतान भुगतने पड़ते हैं। गुरुजी ऐसे टीच करते हैं, तो बस उनकी रजा में हम चलते रहें तो चलना भी चाहिए संगत जी, क्योंकि कर्म तो काटने पड़ते हैं। क्या पता हमने कैसे कर्म किए हैं। तो मुझे तो भगवान मिले हैं, हर बात सुनते हैं, हर बात समझ में आती है, और मुझे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है। संगत जी, मेरी जो लाइफ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, स्ट्रगल था, सब कुछ था मेरे पास, ऐसा नहीं है, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन स्ट्रगल से, कहते हैं ना, अपनी कमाई जो होती है संगत जी, मेहनत से मिलती है, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने जो मेहनत की है, मैंने रब को पाने की कोशिश की थी। मेरे भाव यही थे कि परमात्मा है, वो सुनता है। मेरे छोटे छोटे बड़े बड़े सारे कष्ट दूर होते गए, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास था। मैं ये कहती थी कि भगवान अगर नौकर भी बना के रखेगा ना, तो मुझे मंजूर है। संगत जी, अभी ये लगता है कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं ना गुरुजी, सच में संगत जी, मैं तो ये मानती हूँ कि वो ये नहीं सोचते कि हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, कल हमें भी ये भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अपने भले के लिए, जो भगवान की रजा है उस रजा में रहना चाहिए। संगत जी, मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी। मुझे पता नहीं कब से ब्लैक मैजिक था। मुझे मैसेज बार बार आ रहे थे कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया होया, और वो मैं काट रहा हूँ। तो संगत जी, सच में इतना बुरा ब्लैक मैजिक किया हुआ था ना, किसी ने इतना बुरा करना चाहा ना मेरा, कि मेरा शरीर टूटने वाला, ऐसे लगता था कि आज मेरी कमर गई, आज मेरी टांगें गई, अब मैं क्या करूं। बहुत सारी दवाइयां खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। इतना, मतलब मैं रोने भी लगती थी।
मैं बोलती थी कि मेरी परेशानी है ना, जो वो सिर्फ भगवान समझते हैं, मेरी कोई परेशानी नहीं समझ सकता। संगत जी, जब जिसको जो परेशानी होती है वो तो वही जानता है या भगवान जानता है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मुझे ब्लैक मैजिक अब मेरा खत्म हो रहा है संगत जी। और मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी अब मैंने अब ना दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ने की जिद बना ली है मैंने कहा गुरुजी अब तो आपने ही करना है, मुझे ठीक आपने ही करना है। संगत जी, मैं सच में बताती हूँ कि हमें ना मतलब छोटी छोटी बात पे नोक झोंक हो जानी, हमारी छोटी छोटी बात पे नोक झोंक हो जानी, तो बस ऐसे लगता था कि हम मतलब किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। मतलब हमारे जीवन में प्यार ही खत्म हो गया था संगत जी। मेरे परिवार में मतलब मेरे और मेरे अंकल जी में अनबन भी हो जाती थी, छोटी छोटी बात पे। कोई मतलब नहीं है किसी बात का, बस ऐसे ही अनबन हो जाती थी हमारी। संगत जी, बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया हुआ था। जो अभी के हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरुजी मेरी लाइफ सुधार रहे हैं। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी कहते हैं डावाडोल नहीं होना पुत्र, मैं तेरे नाल हूँ हर पल। और ऐसा नहीं है कि कष्ट आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत बड़े को बहुत छोटा कर देते हैं गुरुजी ना। मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर की हैं संगत जी। आप गुरुजी को मांगो मत उनसे, विश्वास करो कि भगवान है। मैंने जाना है भगवान को, मैंने माना है भगवान को। और अगर आपके जीवन में स्ट्रगल है ना, तो आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, आपकी एक प्यारी सी लाइफ हो जाएगी जिसको जीने का मन करेगा। मेरी आशा खत्म हो चुकी थी, मैं नहीं चाहती थी कि क्या लाइफ होती है, बस यही लाइफ होती है। संसार में आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। अपने गुरु से, अपने रब से प्रेम रखो। और संगत जी, सच में अब गुरु जी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं ना मेरे परिवार में, अब प्यार की कमी नहीं है। अब बहुत अच्छा लगता है, जीने का मन करता है। जब बीमारियां घिरती हैं, नेगेटिविटी तो ऐसी होती है ना, ब्लैक मैजिक ऐसा होता है, वो जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता। और जो रब चाहता है, जो रब से प्यार करते हैं ना, तो रब उनको सब कुछ दे देता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई हैं संगत जी। शायद ये जो संगत परेशान है वो सत्संग सुने तो शायद गुरुजी कृपा करेंगे। बहुत सारी कृपा करते हैं, शायद नहीं है, शायद। मैं तो संगत जी वो मतलब बात ये कहना चाहती हूँ कि उम्र और जिंदगी में इतना फर्क है। अब मेरे गुरुजी है ना, तो तेरे बिना बीती हुई उम्र और तेरे बिना बीती वो उम्र है, और जो तेरे साथ गुजरी वो जिंदगी है। मेरे गुरुजी हैं तो सब कुछ है। मेरी लाइफ बदल रही है संगत जी, लाइफ बदल रही है। अब हमारी जिंदगी में इफ बट फिर भी चलता है। मैं कहती हूँ कि मैंने ना सरेंडर कर दिया है, लेकिन गुरुजी के फिर भी मैसेज आते हैं, अभी भी आते हैं। गुरुजी कहते हैं तूने अपने आप का पूरा समर्पण नहीं किया है, अभी भी तेरी जिंदगी में इफ बट है,
चल रहे हैं। तो सॉरी संगत जी, हम तो इंसान है ना, इंसान है। इफ बट तो रहेगा ही रहेगा। और वो गुरुजी जब तक हम कहते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया, वो जब गुरुजी चाहेंगे ना, तब हम अपने आप को पूरा समर्पण करेंगे। अभी मेरे अंदर भी पूरा समर्पण नहीं है, फिर भी कोई काम कर रही हूँ ना, तो मैं गुरुजी की रजा में कर रही हूँ। फिर भी मैं कहती हूँ, अरे गुरुजी ऐसे क्यों हो गया? तो वो इफ बट है, हमें वो नहीं करना है। और मुझे पता है ये गुरुजी कर रहे हैं। मेरी जो सुधर रही है ना लाइफ, ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी को मान के देखो, गुरुजी को मांगो मत गुरुजी से। गुरुजी तो सब कुछ देने वाले हैं। ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है। अभी मेरे को ये मैसेज आया है कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है। सच मानो तो गुरुजी कर रहे हैं। जिंदगी सुधर रही है, सुधार हो रहा है। सारी दुनिया मुंह फेर लेना और गम न करना। तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी हैं। मुझे ऐसे सत्संग, ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। जब है, हमें विश्वास हो गया है संगत जी, गुरुजी साथ में हैं और हर एक बात जानते हैं। वो कलयुग में भगवान बन के आए, किसी को पता नहीं चला। गुरुजी कहते हैं, एक सत्संग सुन रही थी कि सपने में एक बच्ची पूछ रही थी कि मुझे अपने दर्शन दो, आप भगवान हो तो मुझे दर्शन दो शिव रूप में। वो बोले कि मैं ऐसे बता दूंगा। ये तो मैंने अपने जहाँ गुरुजी पैदा हुए थे ना, तो गुरुजी के घर वाले भी नहीं जानते थे कि हमारे घर में भगवान है। उनके जाने के बाद पता चला कि वो गुरुजी भगवान थे। संगत जी, विश्वास करो। और बहुत सारे दर्शन देते हैं मुझे, ओम में दर्शन देते हैं। और मुझे एक आया था मैसेज, एक आया था कि गुलाब के फूलों में मैं तेरे को दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं ना बाजार गई तो मैं घर में अब फूल लगे हुए हैं, लेकिन गमलों में फूल आ नहीं रहे हैं। पौधे लगे हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा अब मैं जब भी जाया करूंगी ना बाजार में से, तो मैं गुरुजी के लिए फूल लाया करूंगी। तो गुरुजी खुद डालते हैं ना दिमाग में। अब मुझे ये तो याद भी नहीं था कि गुरुजी ने ये मैसेज दिया है। मैं भूल जाती हूँ संगत जी, भूल जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने जैसे जब मैं फूल लेने लगी, इतनी खुशबू आई, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करने लगी मैं। फिर जब मैं घर में आई कि फिर मैंने गुरुजी को फूल चढ़ाए, तो फिर खुशबू आई संगत जी, तब भी मुझे याद नहीं आई। फिर रात को मैंने फिर मैसेज वही देखा कि मैं ना तेरे को आज गुलाब के फूलों में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला था कि कड़ा प्रसाद बनाई, मैं आवांगा तेरे घर। तो संगत जी देखो, मैं भूल गई थी और आज मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। और गुरुजी तो ऐसे हैं। और जब भी आपको अच्छा लगे ना, तो गुरुजी का शुक्राना जरूर करना चाहिए। ये सत्संग
सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी। मैं आगे भी गुरु जी की महिमा गुणगान करूंगी और प्लीज आप ये कम से कम 100 संगत सुनेगी और 1000 संगत तक पहुंचेगा। गुरु जी शायद जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज आगे भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला सत्संग जो मैं करूं नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। और मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और पहले मैं अपनी बस गुरु जी का मंत्र जाप करके वाणी को विराम दूंगी। संगत जी आप भी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जैसे मेरी सुनिए आप सबकी भी सुनेंगे गुरु जी, सबकी सुनेंगे गुरु जी। बस आप गुरु जी पे विश्वास बनाए रखें। मैं आगे भी सत्संग आपको गुरु जी की महिमा सुनाऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।